तो उन्हें देखते ही सब वहां पर खड़े हो गए। पितु समेत कई निज निज मामा लगे करन सब दंड प्रणाम। सज्जनों, परशुराम जी का भेष प्रकार देखने में लग रहा था कि सभी राजागण अपने पिताजी का नाम लेकर के परशुराम जी को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम स्वीकारो। महाराज के चरणों में एक छोटे से राज्य के राजा का प्रणाम स्वीकार हो। जनक मोहरे आय से बाबा शीय बुलाए प्रणाम करावा। सज्जनों, हे पुत्री, परशुराम जी के आकर कुछ प्रणाम कीजिए। सज्जनों, जनक जी ने सीता जी को साथ लिया और ऋषि परशुराम जी को प्रणाम करवाया। आहा, हे पुत्री, ये विश्वामित्र, ये परशुराम जी जो हैं आए हैं, इनके लिए ईश्वर के चरणों में सीता का प्रणाम स्वीकार हो। दूर रहे तुझसे सदा, दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, चिंता ना व्यापे कभी, हो गए अटल सुहाग, अखंड सौभाग्य की विवत पुत्री। आशीर्वाद दे दिया। आसुर बीन सखी अरसानी नील समाज में गई सयानी। सज्जनों, परशुराम जी ने सीता जी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया और सीता जी की सखी जो है सीता जी को अपने साथ लेकर के महलों में चली गई। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दो भाई, पद सरोज मेले दो भाई। सज्जनों, फिर विश्वामित्र जी परशुराम जी से आकर के दंडवत प्रणाम किया और दोनों भाइयों को उनके चरणों में जो प्रणाम कराया। तो प्रणाम स्वीकार हो। नमस्तुभ्यं ब्रह्मर्षि, नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं। सज्जनों, 150 रुपए श्री सिंह भगत जी कुर्रा, ये हमारी रामलीला कमेटी को दान देते। रामलीला आहा, हे सखा विश्वामित्र जी, ये बाल हंसों की सुंदर जोड़ी आपको कहाँ से मिल गई? ये कौन है? राम दशरथ दशरथ के दोड़ा, राम दशरथ के दोड़ा, देखे आशीष दीन बल जोड़ा, देखे आशीष दीन बल जोड़ा। आहा, हे भगवान, ये राम और ये लक्ष्मण दोनों भाई हैं और दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा, तो मैं इनको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। कहो सदा होकर निडर, कहो सदा होकर निडर, समर न जीते कोई, राम लखन दोनों जियो, कीर्ति चहु दिस हो। राम चित्तरयत्र किलोचन, रूप अपार मार मनमोचन। सज्जनों, परशुराम जी लवकुश सोमय शिवनाथ जी के उस सुंदर स्वरूप को एक टकटकी निगाह मार करके इस प्रकार देख रहे थे। देखते देखते उनके नेत्रों की जो है सुख की अनुभूति होने लगी। बाबुरे बिरो के विदेश है, काऊ का अति वीर रामा, काऊ का अति वीर, पूछत जान अजान जिमे व्यापे को शरीर। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम राधे श्याम, राधे 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 श्याम।
क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? समाचार करीब जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। आहा, हे परशुराम जी, मैंने पढ़ रखा था कि जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। क्योंकि एक समय पुत्री सीता जो है मेरे साथ पूजा करने के लिए धनुष के पास गई। मैं रोजाना आपके धनुष की पूजा करता था। वो मंदिर दूर था। पुत्री ने समझा पिताजी को परेशानी होती है, तो धनुष को लेकर के वो घर चली गई। इसलिए उसी समय मैंने पढ़ कर लिया। और दूसरा कल्प ये है, सीता की माँ रोजाना धनुष के पास तीनों कोनों को लिपती थी, लेकिन धनुष के नीचे लिपाई नहीं होती थी। एक समय सीता की माँ किसी दूसरे काम के लिए लग गई, तो पुत्री ने उठा करके उस मंदिर के चारों कोनों को लिपा। फिर भी मैंने यही पढ़ रखा। एक बार सीता अपनी सखियों के साथ उस केले के कांटे से खेल रही थी। सीता का हाथ उनसे लग गया, तो उसी साल मैंने पढ़ किया कि 1 साल के अंदर जो शिव जी के धनुष को तोड़ देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। आज 1 साल की आयु एक ही दिन की अवधि थी, इसलिए ये धनुष राम जी ने तोड़ दिया। क्या मेरे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तेरे रहते जनक, तेरे रहते किसी ने खंड कर दिया। माता पार्वती इसको में किससे सीता ने नाता जोड़ा है। जल्दी से मुझको बदलावे, वरना चापट कर डालूंगा। है जहां तक भी राज्य तेरा कर डालूंगा। जनक, मुझे बताता क्यों नहीं वो दुस्साहसी व्यक्ति कौन है जिसने धनुष का खंडन किया है? सुनत वचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड मंडारे। सुनत वचन फिर अनत निहारे, अति सबोले वचन कठोरा। वेग दिखाऊ उन्नत आजू, उलट मोए जेल गिराजू। नाथ अति उतर अति जरा उतर देत न बनाई, उठल भूप हर से मन माही। सजनो, ऋषि परशुराम ने क्रोध के वशीभूत होकर के इस प्रकार का वातावरण उस सभा में उन्होंने कर दिया, तो जो अच्छी प्रवृत्ति के राजा थे वो मन ही मन सच्चा रहे हैं, और जो कुटिल बुद्धि के कूटनीतियुक्त जो राजा बैठे हुए थे वो मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि ये जो है खूब अच्छा हो रहा है। सब लोक सब जान जान की वीरो, हृदय हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। सज्जनों, श्री रघुनाथ जी ने यह देखा कि सभा में उपस्थित सभी राजागण बहुत ही भयभीत हैं और जानकी जी भी मन में संकोच उत्पन्न कर रही हैं, तो हृदय को अपने को धैर्य रखते हुए श्री रघुनाथ जी मधुर वाणी में किस प्रकार बोले, आप देखिए। नाथ साधु धनु बंद न्यारा, होय सको हुए गदास कुमारा। हे मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने भी ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा, जिसने भी ये अपराध किया वो
आपके दासों में से ही कोई एक होगा। अरे अज्ञान बालक, क्या बकता है? शिव जी के धनुष को खंडन करने वाला मेरा दास, मेरा सेवक कैसे हो सकता है? आय सुकाय कहिए कि न बोई, सुन साए बोले मुझे कोई। हे मुनवर, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? सेवक सोई जो करे सेवकाई, हरि कर दी करी करिए लड़ाई। हे राम, तुम कहते हो कि किसी तुम्हारे दास ने शिव के धनुष को तोड़ा है। कौन दास? किसका सेवक? कौन सेवक? सेवक तो वह होता है जिसका सेवा ही जीवन है, और जो बैरी का सा काम करे वो इस खर्चे का भोजन है। हे राम, बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई दिन काहे चोर की दाढ़ी में। कहीं तूने ही तो इस धनुष को नहीं तोड़ा है? सो भी लगाई बिहार समाजा, न तुम्हारे जइए सब राजा। इस सभा में उपस्थित जितने भी देश विदेश राज्यों से आए हुए राजा महाराजा, उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ जिसने ऐसा दुस्साहस किया है, नहीं तो एक के बदले में तुम सभी मारे जाओगे, सोच लेना। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरे अपमाने। सज्जनों, परशुराम जी के इस प्रकार के वृतांत को सुनकर के लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और उस हर्षे को अपमानित करते हुए किस प्रकार कहते हैं, आप सुनिए। बहुधनु ही तोरे नरकाई, कबहु न असर सकीन गुसाई। हे मुनि श्रेष्ठ, लड़कपन में तो हमने ऐसी बहुत सी धरतियां तोड़ डाली, किंतु तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु परम मता के हेतु, सुन साई के रघुकुल के तू। हे भगवान सिंह, फिर आपका इसी धनुष पर इतना प्रेम और ममता किस कारण से है? बालक काल वश, बोलत तुई न समार, धनुई समग्र पुराण करो, विदित सकल संसार। अरे ओ राजा के बालक, मुंह क्यों चला रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुई समय। राजा के बालक, अपने माँ बाप को काल के वशीभूत ना कर, नहीं तो इस फरसे की तीव्र धार से तेरी ये गर्दन में धड़ से अलग कर दूंगा। लसर कहाँ से हमारे उजाना, सुनो देव शव धनुष समाना। ये मुनि श्रेष्ठ, हमारे समय में तो सभी धनुष एक समान ही है। हम किसी धनुष में भेद नहीं जानते हैं। काछ खिलाव जीर धनु तोरे, देखा राम नयन के भोर। और हे भगवान सिंह, इस पुराने धनुष के टूट जाने से ना तो कोई लाभ है और ना ही कोई हानि है। श्री रघुनाथ जी ने तो इसे नए के धोखे से केवल देखा था। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषू, मुन बिनु काज करिए कतरोसु। और हे मुनि श्रेष्ठ, ये छूते ही तो टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। आप बिना कारण ही इतना क्रोध कर रहे हो। बोला चितई परुष की ओरा, रे सट
सुने सुबाओ न मोरा। अरे मूर्ख बालक, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। बालक बोल बधु नहीं कोई, केवल मुन जड़ जान से मोही। बालक बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है? क्या न्योता अवधि बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने खूनों की नदी बहा दी है। इस आगे भूमि में कई बार छत्राणी राज बना दी है। विख्यात सहस्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी तो देख, तेरा रक्त चाटने वाला है। भुजबल भूमि भूप बिनकीनी, विपुल बार मई देवन दीनी। सहस बाहुज छेदनहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। मातु पितैति सोच वस तरस महीप किशोर। गर्वन के अरवक दलन परसु मोर यति घोर। आहा, हे राजा के लड़के, तू अपने माँ बाप को सोच के वशीभूत न कर। मेरे कठोर कुठार को देख, जिसकी टंकार से राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। लक्षण बोले मृदुबानी, अरे बैठे रहो भैया, देखते रहो। वर्तमानी वाह सब वाह। अहो मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। अरे बैठे रहो, देखते रहो। पुनि पुनि मोय दिखाव कुठारा, चेत उड़ावन फूक पहाड़ा। ये पूरा फरसा पिघला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आपको फूकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। ए मुनि से आप मुझे क्या बार बार ये फरसा दिखा रहे हो? कहीं फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? या तुम्हारा बस या को उड़ाई, जो समझ नहीं देख मर जाई। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर जाए। वह छुई मुई के पैर नहीं जो छूते ही मुझको जाए। बाला देख कुठार सरासन बाना, देख चुके हो सहित अभिमान। हे भृगुवंशी, आपके धनुष्बाण और फरसे को देख करके मैंने कुछ अभिमान के साथ ही कह दिया है। रघुकुल समुझ जनेऊ बिलो की, जो कर चुके उसे मुनिसरो की। हे भृगुवंशी, आपको ब्राह्मण जान करके, आपके शरीर पर जनेऊ को देख करके जो कुछ भी आप मुझसे कहते हैं, मैं अपना क्रोध रोक करके सब सह लेता हूँ। सुरमय सुर हरि जना लगाई, हमारे कुल इन वर्ण सुराई। देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय एक बार हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमें पाप अपकीरत हारे, भारत हूँ पाप ये तुम्हारे। हे भगवती, क्या इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है? यदि आप हमको मारेंगे तो भी हमें आपके पैर ही छूने चाहिए। कोटि कुल सम वचन तुम्हारा, व्रथा धरऊ धन बाण कुठारा। और हे मुनीश्वर, आपका एक एक शब्द करोड़ों बच्चों के समान है। ये धनुष बाण और ये फरसा तो आपके
पढ़ दियो जो बिलो के अनुचित कयो क्षमो महामत धीरे सुनि सरोज प्रभुवंत बड़े बोलेगा कबीर। और हे मुनिश्रेष्ठ, आपके धनुष्मान और फरसे को देखकर जो कुछ भी मैंने कहा है, हे खैर मुनि, आप मुझे क्षमा कर देना। कौशिक सुनऊ मैं नये बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। आहा, हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बड़ा ही उद्दंड और मूर्ख है, मेरे हाथों से अपने कुल का नाश कराना चाहता है। मानु अंसरा केस कलंकु निपट दिलंकु को निटुर निशंकु। और हे कौशिक, यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। ये उद्दंड, निडर और बड़ा ही मक्कार है। काल कवल होइए शरमाई करो पुकार खोर बोलाई। मैं आप सबसे पुकार करके कह देता हूँ, इससे मना कर दीजिए कि मेरे मुंह ना लगे, नहीं तो पल भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। तुम टकाओ जो थे हमारा कहे प्रताप बल रोष हमारा। हे विश्वामित्र, हम आपको अपना सखा मानते हैं, इसलिए आपसे कहते हैं इसको हमारे प्रताप के और बल के और रोष के बारे में बता दीजिए, अन्यथा इसको हम मार डालेंगे। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गनय साधु। हे भगवान जी, ये बालक है, सब लोग जो होते हैं कभी बालकों के अनुभव को नहीं देखते, अगर कोई गलती कर भी जाए तो उसको क्षमा कर देते हैं। लक्ष्य कहे मुनिश्रेष्ठ तुम्हारा तुम्हें अचत को बरणे पारा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके यश को आपके अलावा दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? अपने मोक्ष आपन करनी मारने कमात बहुवरणी। और हे ब्राह्मण जी, आपने अपनी करनी को अपने ही मुख से अनेक प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोष तब पुण्य का चुके हूँ जन सरो कि दुसे दुख से हूँ। और हे ब्राह्मण जी, इतने पर भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कह डालिए। यूं कष्ट क्रोध को रोक करके आप अपने शरीर को कष्ट मत दीजिए। वीरव्रती तुम वीर क्षोभा गारी दे तन पावो शोभा। और हे मुनिश्रेष्ठ, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और छोड़ रहे हैं, यूं गाली देते हुए आप शोभा नहीं दे रहे हैं। पूर समर करनी करे कैर जनावे आप विद्यमान रिपुपाई रे कायर करे प्रथा प्राप। हे ब्राह्मण के जब शूरवीर योद्धा होते हैं वो युद्ध भूमि में अपना काम करते हैं, अपना कर्म करते हैं, यूं बोल करके नहीं जनाते हैं। जो कायर पुरुष होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देख करके अपनी वीरता की तीर मारते हैं। तुम तो काल हाथ दिलावा बार बार मोहि लागे बुलावा। हे भगवान जी, ऐसा प्रतीत होता है कि काल आपका सेवक है, इसलिए आप उसको बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लसन के वचन कठोरा पर सुसुधार धरे कर घोरा। मुझको कायर कहता है, अभी देखता हूं। देखो बच्चों लीला सुनने लगे। कायर कहता है मुझको नन्ना का बाड़ा। अब यदि कहूँ देव तुम्हारे लोग कटुआ भी बालक जो। अब कोई भी मुझे दोष मत देना,
एक कड़वे वचन बोलने वाला बालक अत्यंत की मरने योग्य है। बालक लोग की बहुत में बाचा अवय भरण हार बाचा। इसको बालक जानकर मैंने बहुत बचाए रखा है, लेकिन सचमुच में अब तो यह मृत्यु चाहता है। कर कुठार में अगर कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही, ऐसी तीखी धार का मेरा कुठार, मेरा शिवद्रोही मेरे सामने खड़ा है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। क्या हो गया है? उतर दे छायो में तुम्हारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। और हे विश्वामित्र, इसकी उद्दंडता भरी ये बातें मैंने केवल तुम्हारे शील और स्नेह की वजह से सुनी है, नहीं तो तुम मेरे पराक्रम बल के बारे में जानते हो। अभी इसके अनगिनत टुकड़े कर डालता। नल काट कुठार कठोरे, बुराई उखड़ होते उसरम थोरे। नहीं तो मैं कठोर पंचे की तीव्र धारा से अभी इसको मार डालता और गुरु के ऋण से भी उदय हो जाता। गान सुन के उदय से मुनि हरि हरि सूज, अजगर खंडो उखज में अजौन पूजय बूज। आहा, परशुराम जी को अभी हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। उन्हें ये पता नहीं है कि साक्षात प्रभु का अवतार हो चुका है। उनको तो हरा ही हरा चारों तरफ दिख ही रहा है। कयो न शर मुनि शील तुम्हारा, हो नहीं जात विदित संसारा। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके शील को कौन नहीं जानता है? यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता उखावनी के, गुरु प्रणा सोच वसनी के। हे भगवान सिंह, आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो ही चुके हो, अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके मन में बड़ा भारी सोच है। सोमक सो जनु हमारे माथे काला, दिन चल गए ब्याज बहुमारा। सो ऐसा लगता है कि भारी आपने हमारे ही मत्थे मर दिया है। दिन भी बहुत बीत गए हैं और उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया हो। तू अपनी जिब्या को लगाम दे, नहीं तो तेरी जिब्या कट के पृथ्वी पर पड़ेगी। अवानिय बेरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। हे ब्राह्मण देव, अब आप एक अच्छे हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, जिससे आपका जितना ऋण बनता है वह मैं अपनी थैली खोल कर ही तुरंत ही आपको दे दूं। सोने कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। यह दंड बालक नहीं मानेगा, इसका तो निश्चित मरण होना है। रघुवर परसु दिखावो मोई, विप्र विचार बचौ नरद्रोही। हे भगवान सिंह, आप मुझे बार बार ये भाषा दिखा रहे हो। हे राजाओं के शत्रु, और मैं आपको ब्राह्मण समझ करके उत्तर दे रहा हूँ। मिलन कबू सुवतन नगारे, दिजु देवता घर के बारे। हे मुनि श्रेष्ठ, आपको अभी कभी सूरवीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, आप घर में ही बड़े भारी योद्धा बनते हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति से नए लसन निवारे। सज्जनों, जब लक्ष्मण जी और परशुराम जी में बराबर की तकरार हो रही थी, तो रघुकुल से महर्षि रघुनाथ जी ने नेत्रों का इशारा दिया और लक्ष्मण जी को अपने पास बुला लिया। सज्जनों, 100 रुपए गुप्तदान, 1100 रुपए मदनलाल बर को बकसार, बरत देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भार। नाथ करो बालक पर छो, सूद दूध मुख करिए न को। आहा, हे ब्राह्मण देव,
आप भैया लक्ष्मण पर कृपा कीजिए। ये अत्यंत ही सीधा और दुधमुहा बालक है। जो प्रभु प्रभाव में मिला तो की बराबर कर आया। और हे मुनिवर, अगर भैया लक्ष्मण आपकी महिमा के बारे में कुछ भी जानता तो ये ना समझ आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकता था। जो लड़का चोचगर करई गुरु तुम मन भरई। यदि बालक किसी भी प्रकार की चंचलता करते हैं तो उसका गुरु, पिता और माता आनंद से भर जाते हैं। करिए कृपा से सुसेवक जानी तुम समसीज धीर मुन ज्ञान। और हे मुनिवर, आप भैया लक्ष्मण को अपना सेवक जान करके उस पर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर बुद्धि और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुने कछु जुड़ाने कहे कछु लसन बोरे सुखाने। सज्जनों, श्री रघुनाथ जी इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे थे कि स्थिति कुछ संभलने को लग रही थी, लेकिन लक्ष्मण जी फिर मंद मंद मुस्कुरा रहे, जिससे परशुराम जी का क्रोध जो है साथ में आसमान को छू गया। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, और देख तेरे उस भाई को गरमाई फिर छा जाती है। देखो देखो उस ओर तनिक देखो, वह मंद मंद मुस्कुराता है। उसका इस तरह मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। शिवसी भगत जी के 150 रुपए अभी भुले थे, वो 200 रुपए उनके हमारी रामलीला कमेटी में आए हैं। थोड़ी सी भूल हो गई थी। बोल शरीर श्याम मनमाई काल कूट मुख पे मुख नाही। और हे राम, यह शरीर से कितना गोरा है, लेकिन हृदय का बड़ा ही काला है। तुम इसको दुधमुआ कहते हो, यह दुधमुआ नहीं, इसके मुख में विष भरा हुआ है। शैल तेरा हरण कोई नीच मीच सम देखन मोही। और तुम तो बड़े ही अच्छे, तुम्हारा अनुसरण नहीं कर सकता। तुम जैसा शीलवान, गुणवान और धैर्यवान नहीं है। ये बड़ा ही उद्दंड, मूर्ख और निडर है। लसर कयो अस सुनऊन क्रोध पाप कर मूले। यही बस मन अनुचित करे चढ़े बेश प्रतिकूल। हे मुनि श्रेष्ठ, क्रोध पाप का मूल कारण है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनेकों गलत कार्य कर बैठता है और संसार के विपरीत चलता है। राम, मैंने कहा था कि ये बड़ा ही हठीला और बड़ा ही उद्दंड है, फिर बोलने लगा। सोच लेना राम, सोच लेना। मैं तुम्हारे अनुचर बुलाया पर कोप करिए बताया। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो आपका सेवक हूँ, क्रोध को त्याग कर मुझ पर दया कीजिए। तू जले पर नमक छिड़कने वाला है, तू किसी को खुश नहीं देख सकता। तू तो चाप नहीं जुड़े रिसाने बैठी होए पाए पिराने। और हे मुनि श्रेष्ठ, ये टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ तो नहीं सकता है। खड़े खड़े आपके पैर भी दुखने लगे होंगे, थोड़ी देर आप बैठ जाइए। जो अपने प्रिय तो करियो उपाई, जोरी को बड़े गुणी बुलाई। और हे प्रभुवंशी, यदि आपको ये धनुष इतना ही प्रिय है तो एक काम कीजिए, किसी अच्छे कारीगर को बुला करके इसको जुड़वा दिया जाए। बोल तलसई जनक डराई मस्त करो अनुचित बल नाही। हे विश्वामित्र, अब मैं आपसे कह देता हूँ, इसको बंद करा दो, अन्यथा यह कलंक तुम्हारे मत्थे ही मरने वाला है। बोले राम जोड़ा
बचो विचार न बंधु लग तोरा। आए राम, तुम शीलवान गुणवान दिखाई देते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे छोटे भाई को छोड़ रहा हूँ। क्यों? कि तुम इसके बड़े भाई हो। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। और हे राम, यह मन का बड़ा मेला है, तन का बड़ा सुंदर है, जैसे सोने के घड़े में और विष भर दिया हो। सुने लक्ष्मण बेसे गौरी ने तरे रे राम, गुरु समीप गबने सकुच पर हर बारी बाम। सज्जनों, लक्ष्मण जी और परशुराम जी का ये संवाद हो रहा था कि रघुनाथ जी ने अपने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण जी को गुरु विश्वामित्र जी के पास बैठा दिया। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी पानी। सुनो नाथ तुम सैल सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। आहा, हे मुनिवर, आपका स्वभाव तो बड़ा ही सुजान है। भैया लक्ष्मण ने आपसे जो कुछ वचन कह दिए हैं उन पर आप ध्यान मत दीजिए। अरे बालक एक सुवाऊ, इन्हें न संत विदुष काऊ। और हे मुनिश्रेष्ठ, वर और बालक ये इन दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। इन्हें तो संत जन किसी भी प्रकार से दोष नहीं मानते हैं। तिनलाई का चुकाज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। और हे रघुवंशी, फिर भैया लक्ष्मण ने तो आपका किसी भी प्रकार से कार्य नहीं बिगाड़ा है। आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप मन बंद गुसाई, मोह पर करिय दास की नाई। और हे ब्राह्मण देव, मुझे अपना दास जान करके कृपा करनी हो, वध करना हो, बंधन करना हो, वो मुझ पर कीजिए। कई बेग जय विदिर सजाई, मुननायक सोई करिए उपाई। और हे ब्राह्मण देव, आप मुझे अपना दास जान करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे तुम्हारा ये भारी क्रोध समाप्त हो जाए। के मुन राम जाहिर सके से, अजो बंधु तन चितव देसे। हे राम, तुम कहते हो कि क्रोध मत करिए, वो देखो देखो उसको कैसे मुस्काता है, और तुम चिकनी चुपड़ी बात करके कहते हो कि क्रोध मत करिए। यही के कंठ कुठार नदीना, तो में का कोप कर कीना। इसके कंठ में अगर मैंने ये कुठार नहीं मारा तो क्रोध करने का मेरा फायदा ही क्या है। गर्वन स्रव में अपाने पर, रवन सुने कुठार गति घोर। परसु अचत देखो जियत बैरी भूप किशोर। हे राजा के लड़के राम, मेरे इस कठोर कुठार की टंकार सुन के राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, फिर ये नन्हा बालक तो चीज ही क्या है। बहन हाथ में इस छाती, बा कुठार कुठित न बघाती। यह मेरा कुठार आगे नहीं बढ़ता है, क्रोध से मेरी छाती चली जा रही है। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। बयो बाम में फिरे स्वभाव, मोरे रे कृपा कसकाऊ। आहा, मेरा अचानक से यह स्वभाव कैसे बदल गया, विधाता विपरीत हो गया। नहीं तो मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की कृपा नहीं है। आज देव दुख दुखे सावा, सुन सो मित्र दियस सिरनावा। हे विधाता, सौमित्र, मेरी इस करनी में क्या कमी रह गई कि आप विधाता मुझे ऐसा दुख सहन करा रहे हैं। बाल कृपा मूर्ति ने पूला, बोलत वचन जगत जग फूला। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा रूपी
सुगंधित फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा करे मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। हे भगवती, यदि कृपा करने पर आपका शरीर जलने लगता है तो क्रोध करने पर तो आपके शरीर की रक्षा स्वयं विधाता ही करते होंगे। हे विश्वामित्र, क्या राजा दशरथ ने तुम्हें कोई खजाना दे दिया इसलिए इनका पक्ष लिए बैठे हो? क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं, मैं तुम्हारा सखा नहीं? ऐसे अनुचित वचन सुन रहे हो? हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं जान सकता था। बेग करो किनोटा, देख कर छोट खोट न पनोटा। मैं तुमसे कह देता हूँ, इसको मेरी आंखों के सामने से ओझल कर दो। यह देखने में छोटा है लेकिन बड़ा ही खोटा है। बेस न कर कहा मुनि पाई, मुनि आंख कतौ को नाही। मुनि से आंखों से आंखें जलती है, आंखों से आंखें जलती है तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती जो विदीर्ण होती है, छाती पर हाथ मले। मुनि श्रेष्ठ, आंखें बंद कर लीजिए, कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। परशुराम तम राम प्रति बोले बचन सकोद, शंभु सरासन तोर सट कर से हमार प्रबोध। हिलाओ! छोटा भाई तो बार बार, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा। तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा। तू तो है नर्म, तू तो है नर्म कर्म है वो, तू तो है नर्म कर्म है वो। क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने छोरों की? हे राम, अगर तुम इतने ही बलशाली हो तो मेरे सम्मुख मुझसे युद्ध करो। बंधु कटे संगत तोरे, तू चल विनय करत कर जोरे। तेरी आंखों के सामने तेरा छोटा भाई परशुराम से अपशब्द कह रहा है और तू छल कपट की अंग वाणी से मुझको लुभा रहा है। कर पर दोष मोर संग्राम, नायक छाड़ कहाओ राम। अगर छल और कपट को छोड़कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो अपना नाम बदल दे, राम कहलाना छोड़ दे। चलत करऊ समर शिवद्रोही, बंधु सहित न तुम्हारो तो ही। हे भगवान कैलाशपति भोलेनाथ से बैर करने वाले, छल कपट छोड़ दे और मुझसे युद्ध कर, नहीं तो तेरे प्यारे दुलारे भाई समेत तुझे मार डालूंगा। पात्र का नाम रघुपति काय कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिरनाए। सुनो लखन हम पर रोतू, कतौ छुराए ते बर का दोष। आहा, अपराध तो भैया लक्ष्मण ने किया है, लेकिन क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। कहीं कहीं पर सीधेपन में भी बड़ा दोष लगता है। तेरे जान शंका सबकाऊ, बक चंद्रमा अग्रसेन राहु। तेरा जानने पर ही सब किसी का वंदना करते हैं और तेरे चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता है। राम कहूं सतनीय मुनीसा, कर कुठार आगे ये सीसा। और हे ब्राह्मण देव, आप अपने क्रोध का त्याग कर दीजिए। आपके हाथ में कुठार है और उसके आगे मेरा ये मस्तक है। करिए कोई स्वामी, मोह जानी आपन अनुगामी। और हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मुझे अपना सेवक जान करके
वही उपाय कीजिए जिससे आपका ये भारी क्रोध समाप्त हो जाए। परशुराम प्रभु सेवक समर कस खयऊ विप्रवर रोष वेश विलोक कहे से कछो बालक नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, आपका वीरों का सा वेश देख करके भैया लक्ष्मण ने आपसे कुछ कह दिया था, इसमें वास्तव में उसका किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। हे राम, व्यास गलती तुम्हारी नहीं है, तुम दोनों भाइयों का रक्त एक है। देख कुठार बार धनुधारी कैलर कैर सबीर विचारी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके हाथ में कुठार बाण और धनुष को देख करके भैया लक्ष्मण को क्रोध आ गया था। चौपाइन कट कर रहे हैं। नाम जान के तुम्हें न चीना वंश स्वभाव उत्तर बीना। और हे भ्रवंशी, वह आपके नाम को तो जानता था लेकिन तुमको पहचान नहीं पाया और अपने रघुवंश के स्वभाव के कारण आपको उत्तर दिया था। जो तुम अवत मुनि की नाई पदरज शिरस सुधर तरुसाई। और हे ब्राह्मण देव, आप अगर इस सभा में एक मुनि की तरह आते तो यह छोटा बालक आपके चरण कमलों की रज को अपने सिर पर धारण कर लेता। क्षमो चूक अनजान तकेरी चाहिए बेत्र उर कृपा घनेरी। और हे ब्राह्मण देव, अनजाने में हमसे जो अपराध हो गया है उसे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मणों के हृदय में तो बड़ी दया होती है। हमें तुम्हें सरवर कसना था कहो तो कहाँ चरण कौवा था। और हे भ्रवंशी, आपकी और हमारी बराबरी कैसी, जैसे चरण और मस्तक में अंतर होता है वैसे ही इसमें अंतर है। राम पात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बर नाम तुम्हारा। और हे ब्राह्मण देव, मेरा तो 2 अक्षरों का नाम राम है, आपका तो परस सहित नाम परशु नाम है। कमेटी का बना एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। और हे भक्त शिरोमणि, हमारा तो केवल एक गुण है, वो है धनुष। आप तो 9 पवित्र धर्मों को धारण करने वाले हैं। सब प्रकार हम तुम सहारे क्षमो बेप्र अपराध हमारे। हे ब्राह्मण देव, हम तो आपके सामने सब प्रकार से हारे हुए हैं, हमसे जो भूल हो गई है आप उसे क्षमा कर दीजिए। वाह राम वाह, विश्वामित्र जी के सम्मुख, जनक के सम्मुख और सारी सभा के सम्मुख हमें अपमानित करके अब हमसे क्षमा मांगते हो, तो मैं तनिक भी लज्जा नहीं आती। ये 19 से चली बार लेट हो बार गई थी विप्रवर तो कहा राम सगराम बोले प्रभुपति सरू से तो पैनु सब बाम। हे राम, तुम बार बार मुझसे विप्रवर ब्राह्मण देव ये शब्द कह रहे हो। तुम मेरी महिमा को, मेरे ऐश्वर्य को, मेरे तेज को और मेरे प्रताप को नहीं जानते। निपट जिजु कर जान मोई मैं यस विप्र तुम निरा ब्राह्मण समझते हो मुझे, मैं किस प्रकार का ब्राह्मण हूँ तुम्हें सुनाता हूँ। 29 जनवरी 29 चाप श्रवास आउत जानू कोप मोर यति घोर कृषाणु। निकाल दो। हे राम, मेरा यह धनुष जो मेरे शरीर पर धारा है वह एक हवन कुंड के समान है। मेरे तीक्ष्ण तीर आहुति के समान है और मेरा अत्यंत भयंकर क्रोध अग्नि के समान है। राम कहा मुझे कहो विचारी ऋषयते बड़े लघु चूक हमारी। आहार है राम, मैंने अपने धनुष रूपी हवन कुंड में अनगिनत राजाओं को मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा 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 कहकर
उसमें बलि का बकरा बनाया है, तो तुम और तुम्हारा ये भाई तो चीज ही क्या है। पीछे ले लो पीछे। जो हम मेरे विप्लव सबसे सुनाऊं चैनल को नाम तो हमको जब सुबह ये मैं बसना मैं बात। आहा, हे ब्राह्मण देव, हम आपका ब्राह्मण करते कह करके निरादर करते तो इस संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसके सामने हम अपना मस्तक लगा सकते थे। जय गुरुदेव के लाइन में नेक्स्ट गए पर चैनल। और हे ब्राह्मण देव, देव का और बहुत सारे योद्धा जो हमारे समान बलवान हो या हमसे अधिक बलवान हो, जो हमें प्रचार को लड़े सुखे न काल के हो। यदि हमें कोई रण में ललकारेगा तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे रण में काल से ही हमारा क्यों न सामना हुआ हो। अच्छा, तो मुझसे युद्ध करने की चेष्टा सचमुच में अपने मन में बसाए बैठे हो, तो क्यों नहीं करते हो युद्ध। क्षत्रिय तन लड़े समर सकाना कुल कलंक ते पामर जान। और हे ब्राह्मण देव, जिसने क्षत्रिय का रूप लेकर के युद्ध में पीठ दिखा करके भाग गया, उसने तो उस नीच ने अपने कलंक लगा दिया। कहो सुभावन कुलय प्रशंसी कालो डरे नरन रघुवंशी। और हे रघुवंशी, मैं अपने स्वभाव से ही कहता हूँ, अपनी प्रशंसा करके नहीं कहता हूँ कि जो क्षत्रिय होते हैं वो काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश की यश प्रभुताई अवय हो जो तुम्हें डराई। और हे ब्राह्मण देव, रघुवंश की तो ऐसी महत्ता बताई गई है, जो आपसे डर जाता है वो निडर हो जाता है। सुन मृदु गुण बचन रघुपति के उवरे पटल पर सुधर मति के। सज्जनों, जब रघुनाथ जी के ऐसे गुण भरे वचन परशुराम जी ने सुने तो उनके अंतर है जो दिल के चक्षु जो दिव्य खुल गए। राम रमापति कर धन देऊ, राम रमापति कर धन देऊ, खेचो चाप मिटे सहदेऊ, खेचो मोर मिटे सहदेऊ, खेचो मोर मिटे सहदेऊ। आहा, हे विधाता, मुझे ऐसा ज्ञान पड़ता है कि शायद प्रभु ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। हे लक्ष्मीपति, यह मेरा विष्णु भगवान का धनुष लीजिए, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरे संकोच को दूर कीजिए। देख चापुआ पुई चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। सज्जनों, परशुराम जी उस धनुष को श्री रघुनाथ जी को सौंप ही रहे थे कि वो धनुष खुद चल करके श्री रघुनाथ जी के हाथों में पहुंच गया और उसकी प्रत्यंचा जो है चढ़ गई। ज्ञान राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, योर पार बोले वचन हृदय न प्रेम समात। सज्जनों, जब वो धनुष की प्रत्यंचा श्री रघुनाथ जी के हाथों में जाते ही चढ़ गई तो परशुराम जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जान लिया और वो नतमस्तक होकर के किस प्रकार कहने लगे, आप देखिए। जय रघुवंश बनल बनवानु, गैन धनुज कुल दैन कृषानु। आहा, हे सूर्य कुल रूपी कमल को खिलाने के लिए आसमान में खिले सूर्य के समान प्रभु और सघन वन को जलाने के लिए अग्नि के समान हे प्रभु श्री राम जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय सुरधनु विप्रतकारी, जय मदमोहक को प्रभारी। आहा, हे गौ माता, ब्राह्मण और भक्तों का हित करने वाले प्रभु, आप तो क्रोध, मद, लोभ चारों को हराने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कहा करा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मान सहंसा। हे शिव जी के मान सरोवर के बाल अंश प्रभु श्री राम,
मैं अपने इस छोटे से एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। आपकी जय हो, मैं आपकी शरण में हूँ, शरण में हूँ। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे प्रभु, आप दोनों भाई तो क्षमा के मंदिर हैं, भगवान स्वरूप हैं। इसीलिए मैंने अज्ञानता के वशीभूत होकर आपसे अनुचित शब्द कह दिए हैं, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। कई जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बने तप हेतु। जय जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सज्जनों, जय श्री राम। परशुराम